नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक तमाम वो जानकारियाँ पहुँचती हैं, वो बातें पहुँचती हैं, वो ज्ञान पहुँचता है जिसके बारे में ना आपको कोई बैठकर बताता है, ना ही आपको जानकारियाँ मिल पाती हैं। ये वही ज्ञान है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, आपके जीवन को बदल कर रख देगा और आपको ये मालूम चलेगा कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं शंकर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। राम नारायण। तो आज के कार्यक्रम को भी आरंभ करेंगे और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हम लगातार देख रहे हैं कि धरती पर हर दिन एक नया पाप होता है। पाप के भागीदार हर कोई बनता जा रहा है, चाहे यहाँ पर कोई भी शख्स हो, वो कहीं ना कहीं जानकर या अनजाने में कोई ना कोई पाप कर ही देता है। चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा छिनतई के मामले, डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है और लोग उसे देखते हैं। कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, कहीं लोगों को पॉलिटिक्स के मामले में बरगलाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो रही हैं जिसके बारे में लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में बताइए। देखिए, धरती में जो मैनमेड एजुकेशन है, ये एजुकेशन नेचर बेस हो जाता। नेचर का आधार पुस्तक में टीचर का दिमाग में घुसाता तो सामने बच्चा लोग, यंग जनरेशन अच्छा बन जाता। देखिए, सूरज जो काम कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सीख हमको नहीं चाहिए। बातास का सीख हमको नहीं चाहिए। पानी का जो धर्म है, पानी हमारा जीवन है, पानी सबको बराबर बांटता है। धरती का अंदर सभी पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु सब विराजमान है। धरती तो किसी को भगाता नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा चिंतन, ऐसा धारापता, ऐसा मतलब तो पुस्तक में क्यों नहीं है? ये यहाँ में जितना मिनिस्टर लोग हैं, जितना पॉलिटिकल लोग हैं और जितना जस्टिस लोग हैं, जो इंजीनियर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्कूल का टीचर है, प्रोफेसर है, तो ये लोग को सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ हमको ही सोचना पड़ेगा। महागुरु बालक जी के सोचना पड़ेगा। इतना 76 साल 100 साल तक उनका बात चल रहा है, कोई उनका कीमत नहीं दिया। जवाहरलाल खुद बालक जी को बुलाया था, राजेंद्र प्रसाद था, अब तो टीवी में दिखता है। फिर राधा कृष्ण थे, वो लोग दीक्षा भी लिया, आशीर्वाद लिया। तो सोचना चाहिए, गुरुजी जो चीज बताया वो तो माना नहीं जवाहरलाल ने। उल्टा क्या किया, जब कलकत्ता लौट के आया दिल्ली से, उनको वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था पॉपुलेशन कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसको अरेस्ट कर लिया। 500 पुलिस लेके उनको अरेस्ट किया। बोलता है, बताया भाई, बोलो तुम्हारा नेताजी कहाँ है? जवाहरलाल भी पूछा था, आप कहती है नेताजी जिंदा है, वो नेताजी कहाँ है बताइए। तो गुरुजी बोलता है, नेताजी कहाँ है ये आपको मालूम है, आपका प्रशासन है, पुलिस मिलिट्री है, सीआईडी है, अब ढूंढिए ना। वो हमारे पास जानकारी है, आपको क्यों बताएंगे? मैनमेड एजुकेशन और आदमी का बना हुआ शिक्षा, साथ साथ नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर का जो निर्देश है, नेचर का जो सुझाव है, नेचर का जो प्लानिंग है हमको जीने के लिए, सबको जीने के लिए, वो भी डाल देता है एक साथ में, तो धरती थोड़ा अच्छा हो जाता। तो इसलिए अभी बहुत समझदार आदमी धरती में है। भारत और सारा पृथ्वी, सभी पृथ्वी विज्ञानी लोग अभी चंद्रमा में, मंगल में, बृहस्पति स्टार में जा रहा है। तो पहले तो धरती को ठीक करना है
आसमान में क्या हो रहा है वो बात की बात है। पहले जो हमारा धरती है 800 करोड़ आदमी, इनके बारे में तो सोचना चाहिए। पेड़ पौधे तो कोई फाउल नहीं करता है, कोई जीव जंतु फाउल नहीं करता है, पानी हवा सूरज धरती फाउल नहीं करता है, गलत नहीं करता है, अणु परमाणु डास्ट पार्टिकल गॉड पार्टिकल कोई फाउल नहीं करता है। सब फाउल तो इंसान कर रहा है। तो एक एक करके धरती में जो गलतियां है उसको सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इसके बारे में चिंतन बैठक होना चाहिए। सबको बुलाइए, सब धर्म का आदमी बुलाइए, मेरे को बुलाइए, संतान दल को बुलाइए, राम नाम क्या है जानकारी आप लोग को लेना चाहिए। हम लोग तो कोई बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो सामने वाला है। धरती में 800 करोड़ आदमी बेवकूफ है। नेचर देख रहा है। नेचर जब मारेगा ना, नानी याद आ जाएगा, पानी भी पीने का टाइम नहीं मिलेगा। 52 टाइम 52, हिंदी में 52 का क्या 52 टाइम धरती ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर आया। अभी 53 होने वाला है, 52 टाइम 53 टाइम होने वाला है। तो बहुत प्रॉब्लम है, सुधारना चाहिए। आपको हो सकता है मालूम, लेकिन हमको जो मालूम है हम तो पता है। आप लोग सोच सकते हैं जी क्या फजील बात कर रहा है। जब हो जाएगा तब आपको मालूम होगा, तब ना हमको मिलेगा ना आपको मौका मिलेगा सुधारने का। तो इसलिए अभी सीधा बात, जो आफ्टर फ्रीडम बिफोर फ्रीडम से अभी तक जो फ्रीडम का काम था कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस पार्टी का हो गया। ये कांग्रेस पार्टी धरती में क्यों रहेगा? ये पार्टी किसने बनाया? कांग्रेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो इटालियन लेडी कहाँ से आ गया? राहुल कहाँ से आ गया? बाहर का खून हमको क्या जरूरत है? इसको पहले हटाइए। 800 करोड़ आदमी को बताता हूँ, 150 करोड़ आदमी को बताता हूँ, ये बहुत खतरनाक है। ये धरती को, भारतवर्ष को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए पूरा अमेरिका का दलाल बन गया राहुल बाबा। तो इनको भगाइए ना, मारिए ना उसको। कोई नहीं सकता, मेरे को बोली ना मैं कर दूंगा, मैं उसको पैरालाइज कर दूंगा। यहाँ से 20 से नीचे तक पैरालिसिस हो जाएगा। देखो कोई तो बताता नहीं करो, अब बताएगा हम कर देंगे। जिम्मेदारी उनका होगा। नेचर का पनिशमेंट हमको नहीं चाहिए। हम तो नेचर क्यों भी बताता हूँ, सब इंसान को बताता हूँ। नेचर जिस दिन हमको बोलेगा तुम करो, अभी जो करना है करेंगे। क्या करना है हमको मालूम है, क्या कर सकता है हमको मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो हम बताता है, समझदारी हो तो समझ जाओ, सुधर जाओ, घूम जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी सोचो आगे क्या करना है। ये हमारा बात है। अब बताइए ठीक हिंदी से। अच्छा, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले जो उनका सवाल था कि आपका ये सवाल था कि ऐसे जो चोरी चकारी और ये जो यूट्यूब में ये सारी चीज़ें जो वीडियोस आ रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना ही इस मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी का कहिए, मैन मेड धर्म का कहिए, एक मेन उद्देश्य बन चुका है। क्योंकि अगर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हम तो फिर फोकस पूरे उनकी पॉलिसी पे लगा देंगे, नुकसान उनका होगा। तो क्योंकि हर इंसान बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ है। उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सब आदमी जितना समझदार है, पढ़े लिखे है, उतना ही बेवकूफ है। वो लोग जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है। बताओ ना भाई। तो उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए। कोई अगर इंटेलिजेंट इंसान है, इसको मैं जाके कुछ बोलूँगी वो सुनेगा नहीं, तो उससे पहले उसको डिस्ट्रैक्शन चाहिए। इसलिए यूट्यूब में इतने उल्टे सीधे सारी चीज़ों पे, मुद्दे पे, या समाज में या हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें पैदा की जाती हैं जिससे कि हमारा अटेंशन इन सारी चीज़ों में बढ़ जाए। और ये जो मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो भी व्यक्ति मालिकाना है, इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान ना जाए और वो अपनी जो भी चीज़ें हैं आराम से करते रहें और हमको इन पांचों चीज़ों में उलझाया रखा जा सके। सो यही रीज़न है डिस्ट्रैक्ट करने का। और जो प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखिए
मैन मेड एजुकेशन की ज़रूरत तो है ही, नहीं तो एक डॉक्टर डॉक्टर कैसे बनेगा, एक इंजीनियर इंजीनियर कैसे बनेगा, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर बनने के बाद किसी का खून चूसना है, पॉकेट का पैसा सब लूटना है, नहीं, वही मैं कह रही हूँ। संपत्ति बेच के, मकान बेच के पापा मम्मा को ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर का यही काम है। हॉस्पिटल के जो नर्सिंग जी, मालिक बिल्कुल है नहीं। उनको और भी बड़ा आदमी पैसा वाला बनाना है। बिल्कुल भी हमारा नहीं। पैसे से वो डॉक्टर बना है, हमारा टैक्स का पैसे से तो डॉक्टर का फ्री एजुकेशन मिला है, जी बिल्कुल तो उनको सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रही थी कि डॉक्टर इंजीनियर या टेक्निकल किसी चीज़ के लिए वो एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन उस एजुकेशन का आधार होना चाहिए नेचर। नेचर की जो पढ़ाई है वो जब तक आप नहीं समझोगे तो आप किस काम के डॉक्टर और किस काम के इंजीनियर। मतलब एजुकेटेड चोर बनना चाहिए। एजुकेटेड चोर नहीं। जो जितना बड़ा डॉक्टर है, एजुकेटेड डॉक्टर है, वो ज्यादा जानता है कैसे बीमारी को ज्यादा बड़ा बीमारी बना के दिखा के उनको गुमराह करके। नहीं, मैं पूरा वो नहीं लूटना कह रही। जब नेचर की पढ़ाई के साथ डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तभी तो उसमें निस्वार्थ सेवा करने का नेचर भाव पढ़ाई आएगा। तो है ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, उसको भी ऐड करना है। मोदी साहब क्यों नहीं करते नेचर का पढ़ाई? मैंने वही बोलना अरे शुरू कांग्रेस करा। क्या बोलता है, विरोधी दल क्या होता है, मारा गोली, किसी का बात सुनने का नहीं है। संतान दल है, हमारा मार्च करेंगे कन्याकुमारी से हमारा बिल्कुल। गंगा सागर तक, हम है ना। कि आप कोई अच्छी पोजीशन में पहुंच गए तो आप खुद को पावरफुल समझ रहे हो, आपको वो एजुकेशन दी गई है सेवा करने के लिए। ये वाला भाव जब तक हम उनमें नहीं डालेंगे तब तक तो एजुकेशन बेकार है। आप डॉक्टर बन गए, आपने सोच लिया हाँ मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री आ गई है, अब मैं लोगों को लूटूंगा। डिग्री और लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस भी तो मिलता इसीलिए है। साथ में नेचर की पढ़ाई करना कि ये जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ने के लिए कैपेबल हो, आप साइंस को अच्छा समझते हो, तो आपको डॉक्टर जो बनाए नेचर का बात साथ साथ पैरेलल रखना चाहिए। वही तो आधार नेचर की पढ़ाई का होना चाहिए। वही मैं कह रही थी प्रेसिडेंट। तो क्या होगा कि जो भी डॉक्टर बन गए या इंजीनियर या जिस जिस फील्ड में, हमारी इतनी सारी फील्ड है, उसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप में निस्वार्थ सेवा का भाव ही नहीं रहा, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे घर में कोई अगर जैसे लोअर मिडिल क्लास है या कोई भी है, कोई एक सीरियस बीमारी हो जाती है, हम कहाँ जाएंगे उस पेशेंट को लेके? उसके बाद क्या होगा, माता पिता है या हमारे बच्चे हैं, कोई इतना सीरियस बीमार है, ठीक तो कराना ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा लेने के लिए हम खुद गलत काम में उतरते हैं, चोरी चकारी, दूसरे को मार के किसी भी तरह से, क्योंकि मेरे को अपने परिवार के जनों को बचाना है। तो ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं व्यक्ति मालिकाना, अगर ये चीज़ हट जाए तो कोई चोर रहेगा ही नहीं सोसाइटी में, उसको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक डॉक्टर बन के वो सोचे कि मैं अब लोगों को लूटूं, या इंजीनियर बन के मैं लोगों को लूटूं, ये जो पूरे समाज की एफर्ट से आप इंजीनियर बने हो, ये आपकी अकेले का कृतित्व नहीं है। बिल्कुल। इसमें हम सबका टैक्स जाता है, तभी आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो। तो आपका दायित्व हमारे प्रति भी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने खुद को देख लिया, अपने 5 बंगले बना लिए, 10 गाड़ियाँ बना ली, सिर्फ यही आपका काम नहीं है, आपका दायित्व और बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए दायित्व को समझने के लिए नेचर का आधार होना, नेचर की पढ़ाई को समझना, नेचर की तरह निस्वार्थ होना सीखना होगा। ये जो बड़े लोगों ने 10 बंगले या 10 गाड़ियाँ रखी हैं, वही तो एक इंसान है। जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में है, जितनी भूख उसको लगती है उतनी ही भूख उनको लगती है। शर्म को ढकने के लिए जितना कपड़ा उसे लगता है उतना ही कपड़ा उसको चाहिए, या सोने के लिए बेड जितना बड़ा उनका शरीर है उतना ही चाहिए। क्या ज़रूरत है इतने आलीशान घरों में कुछ लोग रह रहे हैं और कुछ लोगों को एक छत तक नसीब नहीं होती? तो क्या एक इंसान अंदर से इसको सोच नहीं सकता? तो इसीलिए बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं राम नारायण राम का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आपके अंदर जो सोच आती है उस सोच को पालन करिए, क्योंकि आपका विवेक आपको आप मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा। बिल्कुल। पैसा का पीछे भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसा उनका पीछे भागेगा, और परमार्थ तो आपसा ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्या कमी कहाँ है? वो बिल्कुल। देने वाला देने के लिए खड़ा है हाथ जोड़ करके, लेने वाला बोलते भागो भागो भागो। ये क्या हो रहा है?
मैं पूछना चाहती हूँ, एक डॉक्टर का 2 एक्सपीरियंस अगर वो हमसे शेयर करे कि कोई एक गरीब इंसान आया है और उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि नहीं इतना लाख रुपए भरो नहीं तो आपका यहाँ सर्जरी नहीं होगा, उस दिन उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहा? और दूसरे दिन अगर कोई गरीब इंसान आके कहता है और वो कहते हैं नहीं चलो एडमिट कर लो, हम फ्री में ये सर्जरी कर देंगे, उस दिन उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा? अगर ये कंपेयर करेंगे दोनों को तो वो समझेंगे कितना सुकून उनको जिंदगी में मिला है, और वो सोचते हैं पैसा उनको भी चाहिए, बहुत बड़ा कितना एक चाहिए। रेवोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा सोच आ जाएगा, वही तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। वो हमें कह सकते हैं कि हमने इतना बड़ा नर्सिंग होम बनाया है, हमारा खर्चा है, हमें खर्चे निकालने हैं। अरे कितना खर्चा चाहिए, कितना चाहिए अपने को पालने के लिए? क्योंकि अगर कोई बच्चा है आपका, वो भी अपना खुद करके, अगर वो भी बचपन से नेचर के आधार की पढ़ाई करके कुछ भी करके जीवन में आगे बढ़ेगा, वो खुद को बहुत अच्छे से संभाल पाएगा। पहले आप खुद को तो संभालिए। आप खुद ही नहीं संभले तो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? सिर्फ 10 बंगले और 10 गाड़ियाँ? क्या करेगा वो बच्चा उस इंसान का अगर वो उसको आप नैतिकता नहीं सिखाएंगे? बिल्कुल। तो यही प्रेसिडेंट इसीलिए बिल्कुल अंदर से उनका दिल रो पड़ता है ये सब चीज़ें देखे कि और कितना हम वेट करें, कितनी बर्बादी और देखने के बाद इंसान संभलेगा और सुधरेगा। हम तो चाहते हैं हमारा मौत से पहले जीते जीते समाज आसमान का माफिक, नेचर का माफिक, सब खाए पिए राजा का बेटा राजा बन जाए। तो पूजा क्यों बनेगा भाई? सब वो लोग राजा है, धरती में सभी गरीब सभी इंसान प्रजा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मरेगा सब, समझता नहीं है क्या होने वाला है सामने। हमको क्या बताए, हमको बोलने नहीं देता है। तो बोलता है ज्यादा मत बोलो, मार देगा। अरे भाई कौन मारने वाला है? हम तो मार सकता है। नीचा जिस हमको बोलेगा ना तुम्हारा अपना पावर लगाओ, तब धरती को क्या होने वाला देख लेना। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक संतान दल के साथ जुड़ेंगे या इन बातों को सुनेंगे, निश्चित ही उनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। संतान दल तो जोड़ चुके हैं, संतान दल का अंदर सब है। हाँ, सोच बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। ये सोच संतान दल एक ही परिवार है, एक ही स्टेट है, एक ही कंट्री है, एक ही आधार है। लेकिन अब इस परिवार में और लोगों के भी जुड़ने का जो समय आ उसको गया है। मालूम नहीं उसको जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमसे बात करने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण। राम नारायण। राम नारायण। अगर राम आप नारायण, भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं और आप भी प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर इंस्पायर हुए हैं, आपको लग रहा है कि वाकई जिंदगी में कुछ तो बदलने वाला है, अगर इन बातों को अमल कर लिया, जीवन में इन बातों को उतार लिया, तो जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको सही और गलत के बीच में जो एक बहुत ही एक पतली सी लकीर होती है, वो लकीर आपको मिटानी है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट आपसे लगातार इस कार्यक्रम में भी कह रहे थे कि बहुत कुछ आपको नहीं देना है और ना ही वो आपसे बहुत कुछ मांगते हैं। कोई पैसा नहीं देना, कुछ आपको अपने घर से उठाकर यहाँ नहीं देना है, सिर्फ आपको 1 रुपया देना है और आपको अपनी सोच को बदलकर हमारे साथ जुड़ना है। निश्चित ही आप अपने जीवन में भी बदलाव लेकर आएंगे और आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।